ईश्वर चाहता है कि हमारा जीवन ऐसा हो कि वो परमेश्वर को भाए, और हमारा जीवन ऐसा हो कि हम दूसरे लोगों के, संसार के लोगों के बीच में परमेश्वर की महिमा का कारण बन जाए। तो हमारे जीवन के द्वारा हम लोगों को प्रभु के पास ला सकते हैं, और हमारे जीवन के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। हमारा जीवन ऐसा हो। आज हमारे परमेश्वर की हमारी ज़िंदगी से यही इच्छा है, वो यही चाहता है कि हम इस प्रकार का जीवन जिए। आज हम यहाँ कुछ बातों को देखेंगे। इससे पहले कि हम कुछ बातों को देखें, अपनी आंखों को बंद करेंगे और कुछ समय हम प्रार्थना में व्यतीत करेंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और परमेश्वर पिता की सामर्थ को मांगेंगे, पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, हालेलुया, महान परमेश्वर, हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। यीशु नासरी आज जुम्बिश तू कर, भर दे सामर्थ्य से, भर दे सामर्थ्य से, और अभिषेक कर। यीशु नासरी आज जुम्बिश तू कर। हम परमेश्वर पिता आपसे आज अभिषेक मांगते, खुदा आपकी जुम्बिश को आज मांगते, पवित्र आत्मा की जुम्बिश को आज हम मांगते खुदा। हम एक मन एक चित्त होकर, हर एक जन यहाँ मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए सारे के सारे लोग, हम एक मन एक चित्त होकर इस समय आपके चरणों के निकट आते हैं। आपका धन्यवाद 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 करते हैं। ये समय आपने हमारे लिए रखा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जब हम आपके वचन पर मनन करने जा रहे हैं खुदा, हम पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगते हैं। हर एक के हृदय के द्वार को खोलिए कि आपके वचन का बीज लोगों के हृदय की गहराइयों तक पहुंचने पाए और फलदायी वृक्ष बन जाए। महान परमेश्वर पिता, हम अपने जीवन की गवाही के द्वारा लोगों को आपके चरणों के निकट लाने वाले बन सके। पिता परमेश्वर, इस समय में मैं अपने आप को शून्य करती हूँ। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो। आपका धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्यारे यीशु के नाम में होकर मांग लेते हैं। दया करके सुनिए और कृपा से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। 6वें अध्याय 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 6 और उसके 17 वर्ष से पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे। 17 वर्ष को मैं पढ़ रही, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, क्यों तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। और 18 वर्ष में लिखा है, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। 7 चैप्टर। अतः हे प्रियो, जब तक ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को, ध्यान से सुनिए, हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हमें पवित्र बनना है। हम जब प्रभु के पास आएंगे, हम जब प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण कर लेंगे, परमेश्वर हमें पवित्र करेगा, वो हमें पवित्र करेगा। और हमारी जिंदगी में जब पवित्र परमेश्वर आ जाएगा तो हम अपने जिंदगी से उसके उजियारे को, कि मेरे अंदर में पवित्र परमेश्वर वास करता है, इस बात को हम प्रकट कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, कि पवित्र परमेश्वर हमारे हृदय में वास करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं और आप उसकी तरह पवित्र बने और इस पवित्रता को लोगों के
पास दिखा सके, उन्हें बता सके कि पवित्र परमेश्वर इस देह में वास करता है। वचन हमसे कहता है, जब हम यीशु को ग्रहण कर लेते हैं, वचन हमसे कहता है, 1 कुरिन्थी 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि क्या हो तुम? पवित्र आत्मा का मंदिर है तुम्हारा हृदय, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। इस मंदिर में हमारा परमेश्वर जब रहेगा तभी तो हम उसके उस उजियारे को लोगों के बीच में प्रकट करेंगे। यदि इस दिल में प्रभु नहीं रहता है तो कैसे उसके उजियारे को दिखाएंगे? हम आज भी अंधकार में हैं। हमें अगर इस उजियाले को दिखाना है तो पवित्र परमेश्वर को अपने दिल में बुलाना है। मेरे दिल में आ मेरे प्रभु, और मेरे दिल में रह, मुझे पवित्र कर और मुझसे अपना उपयोग कर। एक वचन और आपके लिए पढ़ देती हूँ, एक वचन और पढ़ देती हूँ, 2 तीमुथियुस और उसका 2 अध्याय और उसका 21 वचन। 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 21। 2 तिमोथियुस चैप्टर 2 वर्स 21, यहां पर लिखा है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। आप तब उसके परमेश्वर के काम आएंगे जब आप अपने आप को, स्वयं को पवित्र करेंगे। और पवित्र तब करेंगे जब आप अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे और कहेंगे, मेरे दिल में आ प्रभु। आपका दिल तब पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाएगा। आपकी देह को परमेश्वर के हाथ में जब आप सौंपेंगे, आपकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाएगा। तो अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपकर इस पवित्रता के द्वारा परमेश्वर के उजियारे को चमकाना है। उसके अनुग्रह के बारे में बताकर कि हम उसके अनुग्रह से बचाए हुए हैं, उस उजियारे को लोगों के सामने दिखाना है। हम यहाँ पर इन्हीं बातों को देख रहे हैं। हम तीसरी चीज यहाँ पर देखेंगे, हमारा प्रार्थनामय विश्वासी जीवन। इसके द्वारा हमें लोगों के सामने उसके उजियारे को प्रकट करना है, अपने विश्वासी और प्रार्थनामय जीवन के द्वारा। हमारा जीवन कैसा है? आज हमें जांचना है कि मेरा जीवन कैसा है, क्या मैं विश्वासी हूं या नहीं हूं। वचन हमसे कहता है हमें विश्वासी जीवन जीना है। जब हम नूह के बारे में देख रहे थे तो हमने क्या देखा? नूह के बारे में उसमें लिखा है, वह धर्मी पुरुष अपने समय के लोगों में खरा और परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। मतलब वो परमेश्वर पर पूरी रीति से विश्वास करता था। जब यहाँ पर आगे जब आप देखेंगे वर्स 13 में, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर दूंगा। उसके आगे अब वो आज्ञा दे रहा है। किस चीज की आज्ञा दे रहा है? कि तू ऐसा जहाज बना और ये सारी चीजों को कर। तब 22 वर्ष में लिखा है, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। मतलब वो परमेश्वर पर विश्वास करता है, वो परमेश्वर पर विश्वास करता है, वो आज्ञाकारी है। वो परमेश्वर पर विश्वास करता है, वो आज्ञाकारी है। और जब उसने जल प्रलय आया और जब जल प्रलय खत्म हुआ और जब वो जहाज से बाहर निकला तो वो बस आराम से रहने नहीं लगा, उसने तुरंत वेदी बनाई और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। यह है उसका विश्वासी प्रार्थनामय जीवन। जब आप इसी के उत्पत्ति के 12 अध्याय को देखेंगे, जेनेसिस चैप्टर 12 और उसके वर्स 8 को देखेंगे, 7, 8, 9 वर्स को जब आप पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे। अब्राहम ने जब परमेश्वर से बातचीत की, उसने भी क्या किया? अपने प्रार्थनामय जीवन को, विश्वासी जीवन को प्रकट किया। वेदी बनाकर उसने वेदी बनाई और परमेश्वर को धन्यवाद किया। जब परमेश्वर ने उससे कहा कि इसहाक को बलि चढ़ा, उसका विश्वास
विश्वास देखिए कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा। जब इसहाक ने पूछा, उसने कहा परमेश्वर उपाय करेगा, और परमेश्वर ने उपाय किया, और वहां पर परमेश्वर का नाम यहोवा यीरे हुआ, क्योंकि वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। और वो उपाय तब करता है जब आप उस पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं। यदि आपका विश्वास पूरा नहीं है तो कैसे उपाय करेगा? आपको अपने पूरे विश्वास, पूरे मन के साथ उसके पास जाना है, तब आपकी जिंदगी में भी वो अद्भुत अद्भुत कार्य करेगा। वो आपका उपयोग करेगा। आपका जीवन प्रार्थनामय हो हर बात के लिए। हर बार हर बार हर बार अब्राहम ने वेदी बनाई, हर बार बनाई। इसहाक ने वेदी बनाई, याकूब ने वेदी बनाई, हर एक ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। आज हमारा परमेश्वर चाहता है कि मेरे और आपके घर में एक प्रार्थना की वेदी हो, परिवार की प्रार्थना वेदी हो, जहां हमारा पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा होकर के परमेश्वर का धन्यवाद करे, प्रार्थना करे, और उससे उस योजना को मांगे जो उसने आपके परिवार के लिए बनाई है। आज आपका परमेश्वर चाहता है कि आपका जीवन विश्वासी और प्रार्थनामय जीवन हो। जब आप प्रेरितों के काम और उसके 9 अध्याय एक्ट चैप्टर 9 को देखेंगे, चैप्टर 9 के वर्ष 36 से 39 तक जब आप देखेंगे तो आप उसमें एक स्त्री के बारे में पाएंगे। मैं आपके लिए उसे पढ़ देती हूं। यहां पर लिखा है, याफा में, एक्ट चैप्टर 9 वर्ष 36 से 39 पढ़ रही हूं। यहां पे लिखा है, याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी। कितना खूबसूरत इसका परिचय है, कितना सुंदर उसका परिचय है कि क्या है वो, एक विश्वासिनी। ऐसा नहीं बोला गया कि तबीता दोरकास नाम की एक स्त्री रहती थी, नहीं, उसका एकदम एक्यूरेट उसका परिचय दिया गया कि एक विश्वासिनी। देखिए कितनी खूबसूरत बात है ये। एक विश्वासिनी रहती थी, वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। यह है उसका परिचय। क्या यह परिचय आपका है? आज परमेश्वर आपका भी परिचय देना चाहता है। क्या परिचय देगा? मेरा भी परिचय देना चाहता है। क्या परिचय देगा? क्या मैं विश्वासी हूं? क्या आप विश्वासी हैं? क्या आप भले भले काम कर रहे हैं? क्या आप दान कर रहे हैं? क्या आप निस्वार्थ भाव से बिना किसी आशा के कार्य कर रहे हैं? इसने कोई आशा नहीं कि कोई मुझे ये करेगा या कोई मुझे वो देगा। उसने भले भले काम किए। और जब हम आगे इसमें देखते हैं, उन्हीं दिनों वह बीमार होकर मर गई। उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रखा, इसलिए कि लुद्दा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर पतरस वहां 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर न कर। तब पतरस उठकर उनके पास हो लिया, और जब वह वहां पहुंचा, देखिए यहां पर, तो वे उसे उस अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे वे सब दिखाने लगी। भले भले काम, उसने भले भले काम किए। वो एक विश्वासिनी थी, एक विश्वासिनी का जीवन जी रही थी। और विश्वासी बिना प्रार्थना के तो जीवन जिएगा नहीं। मतलब ये कि वो विश्वासिनी स्त्री प्रार्थनामय जीवन के द्वारा परमेश्वर के भले भले कामों को प्रकट कर रही थी, उसके उजियारे को चमका रही थी। यहां पर उसका उजियारा दिख रहा है। उसने उन सारे कामों के द्वारा जो उसने किए, लोग उसके बारे में बता रहे हैं, और परमेश्वर को महिमा मिल रही है। आज परमेश्वर चाहता है मेरा और आपका विश्वासी जीवन, मेरा और आपका प्रार्थनामय जीवन उसकी महिमा का कारण बन सके। आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी से भी यही चाहता है। हम चौथी बात देखेंगे इसमें, हम इसमें और एक और वचन देखेंगे, उसके बाद हम चौथी बात देखेंगे इसी के एक्ट चैप्टर 10 और उसके वर्ष 4 को मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। उसने उसे ध्यान से देखा, डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उनसे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंचे हैं। ये कौन है? ये है वो कुरनेलियस, जो
अन्य जाति है, लेकिन विश्वास करता है प्रभु पर, और इसने विश्वास करने के द्वारा वो दान देता है। और जब आप उसके बारे में देखेंगे तो वहां पर उसने एक प्रार्थना के भवन को भी उसने बनाने में हेल्प की लोगों की, कि प्रार्थना का भवन वहां बने। तो ये ऐसा विश्वासी है, प्रार्थनामय जीवन जी रहा है कि इसकी प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंच गई, और परमेश्वर का दूत आज कुरनेलियस से बात करके कह रहा है कि तेरी प्रार्थनाएं और दान परमेश्वर के पास पहुंच गए। तेरी प्रार्थनाएं और दान परमेश्वर के पास पहुंच गए। ये हमारा जीवन होना है कि हम अपने जीवन से उसके उजियारे को प्रकट कर सके, हम अपने जीवन के द्वारा उसके उजियारे को प्रकट कर सके। हम चौथी और आखिरी बात यहां देखते हैं, हमारे चाल चलन, आचरण और व्यवहार के द्वारा हम परमेश्वर के उजियारे को प्रकट कर सकते हैं। हमारा चाल चलन परमेश्वर को भावता हुआ हो। वचन हमसे कहता है, जब आप रोमन्स चैप्टर 12 और उसके 1 और 2 वर्स को पढ़ेंगे, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 और 2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए होने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हम नई सृष्टि है। हमारा विचार, हमारा व्यवहार, हमारा चाल चलन, हमारा आचरण, अब सब कुछ बदल जाना चाहिए। हम पहले क्या थे, छोड़ दीजिए। आज हम प्रभु की संतान हैं, आज हम प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं, और हम प्रभु के मार्ग में चलते 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 स्वर्ग तक पहुंचेंगे। हम स्वर्ग तक पहुंचेंगे, जैसे हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और स्वर्ग में पहुंच गया, जैसे एलिया परमेश्वर के साथ रहा और अग्निमय रथ आकर उसे स्वर्ग में उठा ले गए। आज परमेश्वर चाहता है कि जब यीशु मसीह बादलों पर आए तो मैं और आप भी वहां पर उठा लिए जाए, और ये तभी संभव है जब हमारा चाल चलन परमेश्वर को भाए। ये तभी संभव है जब हम उसकी भली और भावती इच्छा को जान सके। ये तभी संभव है जब हम इस संसार के सदृश ना बने। हाँ, ये तभी संभव है जब हम पवित्र और जीवित अपने आप को, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र करके परमेश्वर के सामने समर्पण करें अपना। ये तभी संभव है कि हमारा प्रभु तब आएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा। और जब आप पहला कुरिन्थियों और उसके 11 अध्याय और पहले वचन को पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 11 वर्स 1, तो आप उसे पाएंगे, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूं। तो आज हमारा परमेश्वर चाहता है हम कैसी चाल चले, और इसी के लिए उसने अपने इकलौता पुत्र दिया, ताकि मैं और आप उसके जीवन को देखकर सीख सके कि हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी से क्या चाहता है, और तब हम उसकी ज्योति बन सके, और तब हम उस ज्योति को सारे अंधकार में संसार के लोगों के जीवन में प्रकट कर सके, प्रकाशित कर सके, और हम इस उजियाले के द्वारा परमेश्वर को महिमा देने वाले बन सके, परमेश्वर को महिमा देने वाले बन सके। आज प्रभु आपको बुला रहा है कि आप अपने जीवन की गवाही के द्वारा उसके उजियारे को प्रकट करें। आज परमेश्वर आपको बुला रहा है उस ज्योति की संतान होने के लिए, उस उजियारे को अंधकार में पड़े लोगों के बीच में प्रकट करने के लिए। आज परमेश्वर आपको बुला रहा है। उसने नूह को बुलाया, नूह तैयार हो गया। उसने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम तैयार हो गया। उसने जिसे बुलाया वो हर एक तैयार हुआ। किसी ने नहीं कहा कि मैं नहीं करूंगा। यदि वो कहते तो परमेश्वर कहता कि वो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे, वो पत्थरों का भी उपयोग कर सकता है। आज प्रभु आपका उपयोग करना चाहता है, और ये तभी संभव है जब आप अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे और कहेंगे, प्रभु तू मेरा परमेश्वर, तू मेरा उद्धार करता, तू मेरा प्रभु, तू मेरा सब कुछ है। तू आज मेरे दिल में आ, मेरे दिल में आ, और मेरे दिल में आकर रहे,
और मेरी जिंदगी से तेरा उजियाला लोगों के सामने प्रकट हो। मेरे कामों के द्वारा तुझे महिमा मिले, मेरे आचरण के द्वारा तुझे महिमा मिले, मेरे व्यवहार के द्वारा तुझे महिमा मिले, मेरे चाल चलन के द्वारा तुझे महिमा मिले, मेरे प्रार्थनामय विश्वासी जीवन के द्वारा तुझे महिमा मिले, मेरे पवित्र जीवन के द्वारा तुझे महिमा मिले। तूने मुझ पर अनुग्रह किया है, मेरे बचाए जाने के द्वारा तुझे महिमा मिले। आज परमेश्वर आप को महिमा के लिए बुला रहा है। क्या आप तैयार है? यदि आप तैयार है, अपना जीवन आज प्रभु के हाथ में दीजिए और बोलिए, प्रभु मैं अपना जीवन तुझे देता हूं, तो मेरे जिंदगी में आ, मैं यहां हूं, मेरे जीवन में आ और मेरे जीवन में आकर आज तू काम कर। मुझे आदर का वो पात्र बना, अपने भवन का उपयोगी पात्र बना और मेरा उपयोग कर। इस संसार में अंधकार मिटाने में मेरा उपयोग कर। आज अपना जीवन आज प्रभु के हाथ में दीजिए। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। और जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो आज हम उन सब के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बीमारी की अवस्था में है, कि वो इसी समय प्रभु यीशु नासरी के नाम से चंगाई को पाए। हम प्रार्थना करेंगे उन सब के लिए भी जो कर्ज के बोझ के नीचे दबे, उनके ऊपर एक कर्ज है, वो कर्ज का बोझ उनके ऊपर से उतर जाए, उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे उन संतान दंपतियों के लिए कि परमेश्वर उन्हें आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे उन सब के लिए जिन्हें अच्छी जगह जॉब चाहिए, कि परमेश्वर की प्लानिंग उनके जीवन में फुलफिल हो सके और अच्छी जगह उन्हें जॉब मिल सके। हम प्रार्थना करेंगे उन सब के लिए जो मिनिस्ट्री कर रहे हैं, कि उनकी मिनिस्ट्री और अधिक बढ़े और लोग पर प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण करे। हम प्रार्थना करेंगे यहोवा मिनिस्ट्री के लिए भी, हम सब के लिए प्रार्थना करेंगे। इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे जो चाहते हैं कि उनके परिवारों के लिए प्रार्थना की जाए। आज हम उन सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो चाहते हैं कि अपने परिवारों को में वो आपकी उपस्थिति को चाहते हैं, आपकी आशीष को चाहते हैं। आज हम उन सब के लिए भी प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद रखें, अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंपे और प्रभु से कहें, प्रभु मेरी जिंदगी में आ जा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा बल है, संकट में मेरा तू मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा बल है, संकट में मेरा तू मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीज़ों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु। बोलिए प्रभु से, मैं हूँ यहाँ। आज आप मेरी जिंदगी में आ जाओ प्रभु, मेरे दिल को पवित्र आत्मा का स्थान बना लो, घर बना लो प्रभु। मेरी देह में आप आकर वास करो प्रभु। लोगों को मेरी जिंदगी से प्रभु आप दिखाई दे, ऐसा करो प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महान परमेश्वर पिता, इस समय हम सारे के सारे लोगों के साथ जितने जुड़े हैं, आने वाले समय में जितने इस पेज से जुड़ेंगे, उन सबों के साथ, यूट्यूब से जुड़ेंगे उन सबों के साथ, जो भी आपके वचन को सुनते हैं, उन सबों के साथ आपके चरणों के निकट आते हैं खुदा। और राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता, एक एक की जिंदगी में आज आकर आप कार्य कीजिए। जिस भी प्रार्थना विषय के साथ वो आपके पास आते हैं, जो भी निवेदन वो कर रहे खुदा, आज आप उनकी विनती सुन लीजिए। महान परमेश्वर पिता, उन्हें अच्छी जगह जॉब मिले प्रभु, ऐसा होने दीजिए खुदा। ओ महान परमेश्वर, उनके लोगों के परिवारों को आशीषित कीजिए, उनके घर में आपकी शांति, आपकी आशीष आने पाए पिता।
जो बीमार है इसी समय प्रभु यीशु नासरी के नाम से चंगाई को पाले। जो निसंतान है उन्हें संतान की आशीष दीजिए राजा। जो मिनिस्ट्री कर रहे हैं महान परमेश्वर पिता, उनका और अधिक बहुतायत से उपयोग कीजिए। वो अंश अंश करके इसी तरह आपकी सिद्धता में बढ़े और आपकी महिमा का कारण बन सके। खुदा ओ राजा, एक एक जन को आशीषित कीजिए। जितने भी प्रार्थना निवेदन इस समय आपके सामने रखे, उन सारे प्रार्थना निवेदनों के लिए हम प्रार्थना करते। खुदा ओ राजा, एक एक को आशीषित कीजिए। खुदा एक एक को आशीष दीजिए। महान परमेश्वर पिता, आज के समय के लिए धन्यवाद देते हैं। खुदा हम पास्टर साहब के लिए, उनके पूरे टीम के लिए धन्यवाद करते हैं और आशीष मांगते हैं। जितने जुड़े एक एक जन के लिए आशीष और कल्याण की घोषणा करते हैं। धन्यवाद देती हूँ खुदा, जब मैंने अपने आप को शून्य किया, आपने मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर मेरा उपयोग किया। एक एक शब्द आपकी ओर से था, एक भी शब्द मेरी ओर से नहीं था। आपका धन्यवाद 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 करती राजा। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन।